महादानी असुर राजा बलि। असुरों के राजा परम बलशाली और महादानी राजा बलि की यह पौराणिक कथा है। बहुत समय की बात है जब असुरों का आतंक और राज्य बढ़ता ही जा रहा था। इंद्र आदि देवता सभी राजा बलि से भयभीत थे, क्योंकि वह बहुत ही बलशाली था और अजर अमर होने के लिए महायज्ञ करवा रहा था। उसके गुरु शुक्राचार्य के निर्देश में यह यज्ञ किया जा रहा था। उसका यह यज्ञ सफल न हो जाए, इस डर से इंद्र आदि देवगण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि बलि का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। वह अजर अमर हो जाएगा और उसका साम्राज्य चहुं दिशाओं में हो जाएगा। आप कोई उपाय करें जिससे उसका यह यज्ञ संपन्न ना हो सके। भगवान श्री हरि ने उन्हें आश्वस्त किया और देवताओं एवं जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया। उन्होंने राजा बलि के महल की ओर प्रस्थान किया, जहां यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के समय कोई ब्राह्मण द्वार पर आ जाए तो राजा बलि का नियम था, वह उसको खाली हाथ नहीं जाने देता था। अतः ऐसे ही समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु उसके द्वार के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनकी मधुर मनमोहक वेद मंत्र की वाणी सुनकर राजा बलि स्वयं उनके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। वामन भगवान बोले, हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपना उपहास क्यों करवा रहे हो? तुम्हारे छोटे छोटे पैरों से कितनी भूमि तुम्हें प्राप्त होगी? इससे तुम स्वयं अपना पेट भी नहीं भर पाओगे। मैं तुम्हें सोना चांदी और इतनी भूमि दूंगा कि तुम और तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। तुम्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी वाणी और तुम्हारी छोटी सी देह ने मुझे मोहित कर दिया है। भगवान ने कहा, राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब यदि आप मुझे 3 पग भूमि देना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए, वरना मैं आपके द्वार से खाली हाथ चला। राजा बलि को बहुत क्रोध आया कि तेजस्वी दिखने वाला यह बालक कितना मूर्ख है, जो इतनी धन दौलत छोड़कर 3 पग भूमि के लिए अड़ा है। किंतु उनका संतोष देखकर राजा बलि का मन उनके प्रति अपार श्रद्धा से भी भर उठा। अतः राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया। मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूंगा? मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, किंतु तुम अपनी जिद पर अड़े हो। 3 पग भूमि जहाँ की भी हो, नापनी हो नाप लो। पूरी पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य है। वामन भगवान ने कहा, पहले आप संकल्प लें, तब मुझे दान दें। राजा बलि हंसा और कहा, बालक, जैसी तुम्हारी इच्छा। और संकल्प के लिए जैसे ही हाथ में जल लेने लगा, तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया कि हे राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु यह छलिया विष्णु है, जो तुम्हें छलने आया है। यह छलिया तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं जाता है और मैं संकल्प भी ले चुका हूँ। अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मैं दरिद्र ही क्यों ना हो जाऊं, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। फिर कहा, देखा, मेरा भाग्य कितना सुंदर है, जो तीनों लोक के स्वामी लक्ष्मीपति नारायण हैं, जिनके आगे सभी हाथ फैलाते हैं। आज वह तीनों लोकों का स्वामी मुझसे दान ले रहा है। मेरा परम सौभाग्य है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और राजा ने 3 पग भूमि का संकल्प कर वामन भगवान को दान में दे दी। भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी और पाताल तथा दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। उन्होंने कहा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा दान और संकल्प अधूरा रह गया। तो राजा बलि ने कहा, संपूर्ण जगत आपने नाप लिया है,
किंतु मेरा यह शरीर सिर्फ मेरा है, अतः आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें तो मैं आपका दास हो जाऊंगा। और भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना तीसरा पग रख दिया। उनकी महानता और दानवीरता को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया और वहां का वहां का राजा बना दिया। ऐसे महादानी राजा बलि महाराज थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया और फिर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। जय श्री राम। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।